कंगना रनौत से आखिर शिवसेना को दिक्कत क्या है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब शिवसेना और कंगना के बीच जुबानी जंग और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब से कुछ देर के बाद कंगना रनौत ने संजय राउत को ओपन चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर रोक सको तो रोक लो। तो कंगना रनौत ने दरअसल में ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि वो डर नहीं रही हैं किसी से। लगातार उन पर हमला जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो डर नहीं रही हैं। क्या कुछ ट्वीट किया कंगना रनौत ने, देखिए जरा, हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला किया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं जिस जगह मुंबई पहुंचूंगी वो टाइम भी सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लो। चलिए सीधा आपको बता दें कि क्या कुछ ये पूरा जो घमासान है इसका मतलब है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मनाली से कंगना रनौत के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं विशाल ठाकुर, और मुंबई से हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवसेना की तरफ से सफाई आई है, या कहिए शिवसेना की तरफ से अब बयान आया है। और बयान क्या आया है शिवसेना की तरफ से, ये हम आपको बता दें। दरअसल में संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि कंगना रनौत की जो भाषा है वो गलत है। संजय राउत को इस बात की आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि अगर महिला है कंगना तो क्या कुछ भी बोलेंगी। संजय राउत के मुताबिक कंगना रनौत दरअसल में किसी के इशारे पर बोल रही हैं। तो संजय राउत ने अब यहां पर सफाई दी है और सीधे सीधे हमला किया है कंगना रनौत पर, यह कहते हुए कि वो दरअसल में महिला है तो कुछ भी बोल रही हैं। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुनिए जरा। उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये? एक महिला है, उनका मैं आदर करता हूँ, कलाकार है, मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको धमकी क्यों दे? वो कह रही है सर कि किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है जी। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ठीक है। आप चलिए तो सीधा रुख करते हैं मनाली का। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कंगना रनौत के घर से बाहर से। विशाल, आपकी बात हो रही होगी कंगना रनौत की टीम से, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है, और आखिर क्यों कंगना रनौत को यह कहना पड़ा कि वो अब खुलेआम सार्वजनिक करके जानकारी पहुंचेंगी मुंबई? कोई रोक सकता है तो रोक ले उन्हें। जी अनुराग, बिल्कुल जिस तरह से जो कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में चल रहा है, जो जुबानी जो चल रहा है, कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो मुंबई में ना आए या उनका यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कंगना रनौत कहीं पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो बेबाकी से हर बात जो है वो रखती हैं, तो इस बार भी उन्होंने बेबाकी से जो है अपनी बात रखी है और साफ तौर पर कहा है कि मैं 9 तारीख को जो है मुंबई आऊँगी और जो रोक सकता है वो रोक ले। अभी हम उनके घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल तरह सन्नाटा है। जो उनके मीडिया का देखते हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मीडिया में वो बात नहीं करना चाहती है, लेकिन ट्विटर और जो वीडियो बनाकर वो पोस्ट करती हैं और उसके बाद जो है वो बात करती हैं, लेकिन सीधा जो है किसी से मीडिया पर्सन से जो इंटरेक्ट नहीं कर रही है। तो अभी वो फिलहाल इसी घर में है, जो अंदर आप सामने आप गेट देख रहे हैं, इसके अंदर ही वो कंगना रनौत है। और जिस तरह से वो कह रही हैं कि 9 तारीख को वो मुंबई जाएंगी। हालांकि जो उनकी बहन है वो मुंबई में ही है, लेकिन अब जो जुबानी जंग है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। और कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा है कि 9 तारीख को जो है वो मुंबई जाएंगी, जो रोक सकता है उनको वो रोक के दिखाए। बिल्कुल, तो विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए कंगना रनौत के घर से यहाँ पर हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ इसका मतलब होना है आने वाले वक्त में। लेकिन इन सब के बीच कंगना और शिवसेना के बीच जारी विवाद की वजह क्या है, ये आप देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत केस पर जुबानी संग्राम, एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत की जुबानी जंग। कंगना ने सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे। इस पर संजय राउत ने कहा था कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। संजय राउत के इस बयान पर कंगना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पीओके की तरह क्यों लग रही है?
कंगना रनौत की ओर से बीते दिनों मुंबई पुलिस के कमिश्नर और मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही आरोप लगाया गया था कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना ने कंगना के बयानों को मुंबई पुलिस का अपमान बताया है। टी न्यूज़ नेशन। चलिए इन सब के बीच आपको बता दें कि संजय राउत तो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनका जरूर एक बेतुका बयान सामने आ गया। और क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री? वो कह रहे हैं कि कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं है। ये कहा है अनिल देशमुख ने, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के गृह मंत्री हैं। आप समझिए जरा संजय राउत, वो कहते हैं कि हमने किसी से मना नहीं किया है, वो चाहे तो आ सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हीं की सहयोगी, जो उन्हीं की पार्टी की जो सरकार है सूबे में, उस सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं अनिल देशमुख कि यहां पर कंगना रनौत को आने की जरूरत नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना जो की बोल है, रही है ये लड़की, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, अब तक तो शिवसेना वाकई में ये ऐलान करती थी कि इनको हम महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे। कंगना रनौत तो अब खुलेआम चुनौती दे रही है कि मैं आने वाली हूं 9 सितंबर को, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। ये किस तरीके की सियासत, किस तरीके का घमासान आने वाले वक्त में? देखिए अनुराग, शिवसेना कभी आलोचना स्वीकार नहीं करती। बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें ऐसी कोई आलोचना करता है तो उसको जाके वहाँ पे पीटना, उसके घर पे जाके तोड़फोड़ करना, ये शिवसेना का हमेशा का तरीका रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो थोड़ी सी नरमी दिखाती है। लेकिन जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में शिवसेना पर आलोचना की जा रही थी, मुंबई पुलिस पर आलोचना की जा रही थी, उससे शिवसेना नाराज थी। और उनको एक मुद्दा मिल गया जब पीओके की तुलना मुंबई से की गई या मुंबई की तुलना पीओके से की गई। उसके बाद मुंबई का एक प्राइड शिवसेना को दिखाना था और इसके कारण उन्होंने कंगना के खिलाफ तीखी टिप्पणी करना शुरू किया। दूसरा, शिवसेना को बल तब मिला जब मुंबई के 5 बड़े रिटायर्ड पुलिस अफसर, जो वरिष्ठ अफसर हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस के पक्ष में आके कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनको कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ ना बोले। ये जब मामला हुआ, मुंबई पुलिस में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो सामने इस पिटीशन से आई। उसको देखते हुए शिवसेना को एक बल मिला और उसने कंगना रनौत की तीखी आलोचना करना शुरू किया। और उसके कारण एनसीपी के जो नेता हैं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने भी तीखी टिप्पणी की है कि कंगना आना नहीं चाहिए। तो हमें देखना होगा कि 9 तारीख को क्या होगा। शिवसेना के एक विधायक, उन्होंने ये कहा है कि अगर कंगना रनौत मुंबई में आती है तो शिवसेना की जो महिला कार्यकर्ता है वो उनका मुंह तोड़ेगी। सुभाष, तो आप करें कि देखिए शिवसेना की रणनीति अलग है, लेकिन शिवसेना की सरकार में जो सहयोगी हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनकी रणनीति कुछ अलग हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने कंगना रनौत के बयान पर उठाए सवाल पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता दें। सचिन सावंत कह रहे हैं कि दरअसल में कंगना रनौत के बयान के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के आईटी सेल और कंगना रनौत साथ साथ काम कर रहे हैं, ये कहना है सचिन सावंत का। कंगना ने मुंबई के चाहने वालों का अपमान किया है। कि कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं, यही बोलना चाहिए। इसका जिस तरह से मुंबई पुलिस को बदनाम करना, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, और कल तो अफसोस की बात है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से करने तक कंगना चली गई। तो विशाल, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? किस तरीके की हलचल यहां पर नजर आ रही है? कंगना रनौत की टीम की तरफ से क्या कोई बात आपसे कर रहा है? जी बिल्कुल, जो उनकी टीम है उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी मीडिया में वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जानकारी आपको चाहिए वो कंगना रनौत या उनकी टीम जो है ट्वीट के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचा रही है, या फिर वो एक वीडियो क्लिप बनाकर जो भेज रही है। लेकिन वो मीडिया से इंटरेक्शन करने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर रहे हैं। अभी देखना होगा कि जब वो 9 तारीख को अपने इस जो मनाली वाला जो घर है यहाँ से निकल कर मुंबई जाती हैं तो क्या वो मीडिया से बात करती हैं या नहीं। पर क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज किया है कि जब वो 9
9 तारीख को मुंबई आएंगी तो समय भी बताएंगी कि समय वो वहाँ पर पहुँचेंगी। तो हो सकता है कि उस समय जो है वो मीडिया से भी बात करें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी बात करने के लिए उनकी टीम जो है बिल्कुल साफ मना कर रही है। चलिए, तो कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, मीडिया के सामने आने से कुछ भी कहने से बच रही हैं। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर को आप सुन रहे हैं यहाँ कंगना रनौत के घर के ठीक बाहर से, मनाली से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष शिर्के आपका और विशाल ठाकुर आपका। आप दोनों से आगे भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।